मर्यादा पुरुषोत्तम राम और ब्राह्मणों पर विवादित बयान देकर चर्चा में आए हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को बिहार में अब राष्ट्रीय जनता दल का भी भरपूर समर्थन मिल गया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर घमासान और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए राजद के वरिष्ठ नेता ने जीतन राम मांझी के बयान का अक्षरशः समर्थन कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि जीतन राम मांझी को पीछे हटने के बजाय अपना खुद का स्टैंड लेना चाहिए। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित खरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। किसकी मां ने दूध पिलाया है जो जीतन राम मांझी जी की जबान काट देगा। दरअसल बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने मंगलवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जीतन राम मांझी का पूर्ण समर्थन कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वे जीतन राम मांझी का पूर्ण समर्थन करते हैं, उनका अक्षरशः समर्थन करते हैं, लेकिन मांझी को पीछे हटने के बजाय अपना खुद का स्टैंड लेना चाहिए। राजद नेता ने आगे कहा कि भारत का संविधान कहता है कि देश का हर नागरिक बराबर है, लेकिन जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के पद पर थे तब उन्हें भी मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। उस वक्त उन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए भी कोई स्टैंड नहीं लिया था। उदय नारायण चौधरी ने आगे कहा कि पंडित आते हैं और पूजा करवाने के बाद दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि पूजा के बाद जजमान से परसदिया तो ले लेते हैं, लेकिन बाहर जाते ही उसे फेंक देते हैं। ऐसा उन्होंने खुद अपने सामने कई बार देखा है। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दलित का पैसा नहीं छुआता है और परसदिया छुआ जाता है। ये लोग मंदिर नहीं जाने देते, क्या मंदिर उनका खरीदा हुआ है? ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। भारत के मंदिरों में दलितों के साथ दुर्व्यवहार का किस्सा कोई नया नहीं है। इससे पहले 18 मार्च 2018 को जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अपनी पत्नी के साथ उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे, तब पंडों और सेवायतों द्वारा उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। राष्ट्रपति भवन ने इस पूरी घटना पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन समय के साथ विवाद को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। देश के हर कोने में किसी न किसी दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कुछ दिनों पहले अक्टूबर महीने में राजस्थान के पीलीबंगा क्षेत्र में एक दलित युवक को पीट कर मार डाला गया। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। इसके कुछ दिनों बाद ही एक और वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें 4 से 5 की संख्या में लोगों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। इस युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने राम मंदिर में जाके भगवान श्री राम के दर्शन करने चाहे, और जिन लोगों ने इसे पीटा वो लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि तुम मंदिर में दर्शन क्यों कर रहे हो, ये मंदिर तुम्हारे लिए नहीं। इसके अलावा गुजरात के कच्छ से भी एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक दलित परिवार के 6 लोगों को 20 लोगों के समूह ने जमकर पीट दिया था। इस दलित परिवार का ये आरोप था कि ये मंदिर में दर्शन करने गए थे और जिस कारण से ही 20 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस समाज में दलितों को हर दिन इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों बिहार से भी एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जहां पर मुखिया प्रत्याशी में खड़े हुए एक दलित युवक को हार के बाद एक सवर्ण समुदाय के युवक ने थूक चटवाया था। गौरतलब है कि भारत में दलित और उनके आरक्षण का विरोध शुरू से ही किया जाता रहा है। लोगों का ये मानना है कि आरक्षण देश को कमजोर कर रहा है, लेकिन ये मांग करने वालों को ये बात समझनी होगी कि देश में जब तक जातिवाद का दिमक रहेगा तब तक दलित आरक्षण का हकदार होगा। जीतन राम मांझी ने भले ही शब्दों का चुनाव गलत किया हो, लेकिन जो उन्होंने बात कही थी वो बात 16 आने सच साबित होती है इस तरह की घटनाओं को देखने के बाद। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहे क्लाउड 9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।